आप सबको हमारा सलाम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अंतिम दिनों का अभिषेक, अनॉइंटिंग ऑफ लास्ट डेज। प्रियो, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़े हैं, वो माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात प्रभु तक पहुंचाते हैं, यानी कि प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करें? प्रियो, हमारा एक प्रश्न है, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाती है? क्या वास्तव में आपने इतने वर्षों से प्रार्थनाएं की हैं? आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेके परमेश्वर के दास हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस गंभीर विषय पर चिंतन मनन करने के लिए हम उन्हें अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रियो, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि आंखें बंद करके बोलते रहने को या कुछ मांगते रहने को प्रार्थना करना या दुआ करना कहते हैं। ऐसे लोग जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो वो शुरू करते हैं, ये दे दे, ये दे दे, इसको आशीष दे, उसको आशीष दे, नौकरी दे दे, बरकत दे दे, बीमारी दूर दे दे कर दे, चंगाई दूर कर दे। उनकी एक लिस्ट जैसी शुरू होती है और प्रतिदिन वो एक ही प्रकार की दुआ, एक ही प्रकार की प्रार्थनाएं करते रहते हैं। और ऐसे लोग आत्मा में हताश और निराश हो जाते हैं और एक समय के बाद उनको लगने लग जाता है कि क्या कोई मेरी प्रार्थनाओं को सुन भी रहा है या नहीं। प्रियो, आज का मेरा विषय यही है कि मांगते रहने या बोलते रहने को, आंखें बंद करके बोलते रहने को दुआ करना, प्रार्थना करना नहीं कहते। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, अन्य जातियों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बहुत बोलने से, अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। वचन में एक स्थान पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। प्रियो, मांगते रहना या बोलते रहना दुआ करना नहीं होता, क्योंकि जो प्रार्थना आपने कल की थी वही प्रार्थना आप आज क्यों कर रहे हैं? जो प्रार्थना सुबह की थी वही प्रार्थना दोपहर में और वही प्रार्थना शाम को या रात को क्यों? दाऊद के पास पत्थर तो 5 थे, पर क्या उसने एक एक करके 5 मारे थे? जी नहीं। विश्वास रूपी गोफन में लपेट के हिव्याब से की गई एक प्रार्थना आपके जीवन के बड़े से बड़े गोलियत को ढेर करने के लिए काफी है। प्रियो, सिर्फ एक प्रार्थना। तो सही मायने में दुआ करना या प्रार्थना करना होता क्या है? प्रियो, अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय और दूसरे पद में बड़ी अद्भुत बात लिखी है। वहां लिखा है, उसके बोलने का शब्द तो सुनो, उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। दूसरे स्थान पर अय्यूब की पुस्तक में ही 31 अध्याय 35 पद में लिखा है, भला होता कि कोई मेरा सुनने वाला होता। जी हां प्रियो, आज सब बोलने वाले हो गए हैं, बोलने वाले बहुत अधिक हो गए हैं। बस वन वे कॉलिंग करते रहते हैं, तो ये दे दे, ये दे दे, ये कर दे, ये कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। प्रियो, ये उल्टा देखना है। दरअसल यीशु मसीह मेरे लिए नहीं है, मैं यीशु मसीह के लिए हूं। मैं यीशु मसीह का दास हूं, उसने मुझे रचा है, मैं उसकी सेवा के लिए हूं। प्रियो, हालात बोलने से नहीं सुनने से बदलते हैं, क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहले पद में लिखा है कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है।
सुनने के लिए समीप जाना। प्रियो, प्रार्थना कक्ष में मेरा एक रेशियो है, मैं ज्यादा सुनना पसंद करता हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको दुआ में बोलना ही नहीं है, पर कितना आपको यह पता होना चाहिए। जैसे मेरा एक व्यक्तिगत एक रेशियो है जिसको मैं बोलता हूं 90:10, यानी कि 90 शब्द पिता बोलेगा, 10 शब्द सिर्फ मेरे होंगे। क्योंकि वचन में एक स्थान पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि मुझे बोलना भी है, मांगना भी है, लेकिन कितना ये मुझे पता होना चाहिए। मैं एक ही प्रार्थना बार बार नहीं करता हूं, आपको पता होना चाहिए। अगर संतान बहुत ज्यादा टॉकटिव है, अगर आप पिता पुत्री के रिश्ते से इसे समझें या बाप बेटे के रिश्ते से इसे समझें, तो अगर आप सांसारिक रीति पर खुद अपने बच्चे को देखें और अपने रिश्ते में इस बात को देखें, तो आपको पता चलेगा अगर संतान बहुत ज्यादा टॉकटिव भी है तो 25% बच्चा बोलता है और 75% 75% पिता या मां बाप बोलते हैं। प्रियो, हमने प्रार्थना कक्ष में इसे बिल्कुल पलट के रख दिया है। हम ही बोलते रहते हैं, जबकि हालात मेरे बोलने से नहीं, यीशु मसीह के बोलने से बदलेंगे। वचन की रोशनी में से देखेंगे। कोई सा भी दृष्टांत आप देख सकते हैं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई का दृष्टांत जो आपको मरकुस रचित सुसमाचार में मिलेगा, और वहां लिखा है कि तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था, जन्म से अंधा और भिखारी था। हुआ क्या कि वो एक निश्चित स्थान पर बैठ के भीख मांगा करता था आने जाने वालों से। एक रोज यीशु मसीह उस नगर से होकर गुजरते हैं, उस रोड से, उस सड़क से होकर गुजरते हैं जहां पे तिमाई का पुत्र बर्तिमाई बैठा था, और ये आने जाने वाले लोगों से पूछता है कि ये हलचल, ये कोलाहल, ये शब्द इस कैसा है, कौन जा रहा है, इतनी भीड़ कहां जा रही है। शायद कोई इसे बताता होगा, ये यीशु नासरी अपने चेलों के साथ एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहा है। प्रियो, लिखा है कि तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जोर जोर से पुकारने लगा कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग इसे डांटते हैं, इसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर लिखा है ये और भी पुकारने लगा कि हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह रुकते हैं, किसी को भेजा जाता है, चेलों में से कोई जाता है और उसको बुलाया जाता है। तिमाई के पुत्र बर्तिमाई यानी कि अंधे भिखारी को बुलाया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इस भाग को। यीशु मसीह सामने खड़े हैं, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई आज यीशु मसीह के सामने घुटनों पर बैठा है, और यीशु मसीह उससे पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये बदहवास होगा, ये कांप रहा होगा, इसके बाल बिखरे हुए होंगे, वस्त्र फटे हुए होंगे, इसके पैरों में जूती नहीं होंगी, भरपेट खाना किसने न जाने कब से नहीं खाया होगा। प्रियो, और उसके बाद तिमाई का पुत्र बर्तिमाई से जब यीशु मसीह पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रियो, हो सकता है जिन परिस्थितियों में जीवन की आप हैं, आपसे आपके अपने बच्चों ने शायद सालों से नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। हो सकता है आपके अपनों ने आपकी सुधि लेना बंद कर दी है। प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तिमाई के पुत्र बर्तिमाई से भी न जाने, हो सकता है इससे जीवन में कभी किसी ने पूछा ही ना हो कि तू चाहता क्या है, व्हाट डू यू वांट। पर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है प्रियो, उसे आपकी सुधि है। यीशु मसीह से पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई कहता है, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। अब यहां पर कुछ पलों के लिए होल्ड कीजिएगा। यानी कि तिमाई के पुत्र बर्तिमाई ने अपनी प्रार्थना बोल दी, अपनी विनती बोल दी है, पर ध्यान से समझिए, अभी भी उसके हालात कहां बदले हैं। अभी भी तो अंधा और अभी भी भिखारी है, कुछ भी तो नहीं बदला, क्योंकि हालात कभी भी इसके बोलने से नहीं बदलेंगे। ये जो सामने खड़ा है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो अधिकार में है, हालात हमेशा
इसके बोलने से बदलेंगे। और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा देखने लग, और ये डिवाइन वाणी, ये अलौकिक शब्द जैसे ही यीशु मसीह के मुख से निकले और इस जन्म के अंधे और भिखारी के कानों में पड़े, लिखा ये तुरंत उसी पल इसकी आंखें खुल गईं और ये देखने लगा। दूसरे स्थान से मत्ती 8, वहां पर एक व्यक्ति है जो कोढ़ से भरा हुआ था, पूरे शरीर में कोढ़ ही कोढ़ था। वो यीशु मसीह के पास आता है, उसके कदमों पर गिर जाता है और उससे विनती करता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रियो, लास्ट एपिसोड में बहुत से लोगों की दुआएं और प्रार्थनाओं के निवेदन हम तक पहुंचे, जिसमें कि हमने देखा कि न जाने कैसी कैसी भयानक परिस्थितियों में लोग फंसे हुए हैं और उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। न जाने कितने लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल से बीमारी के बिस्तर पर हैं, पैरालिसिस हैं और उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। प्रियो, ये कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके पास कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता था, जिससे लोग घिनिया के दूर चले जाते होंगे, प्रियो, ये यीशु मसीह के कदमों पर आके आज गिर गया है और उससे पूछता है, उससे कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के इसे छुआ। अब देखिए, यहां पर भी ध्यान से समझिए, कोढ़ी व्यक्ति ने अपनी प्रार्थना कर दी ना, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, पर अब भी तो कोढ़ी है, कुछ भी तो नहीं बदला। अब भी इसके शरीर पर वो रोग वैसा का वैसा ही है, क्योंकि हालात कभी भी इसके बोलने से नहीं बदलेंगे। प्रियो, हालात कभी भी आपके बोलने से नहीं बदलेंगे प्रार्थनाओं में, पर वो जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। प्रियो, हालात हर बार यीशु मसीह के बोलने से बदलेंगे। यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर उसे छूते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और प्रियो, पिछली बार की तरह इस बार भी जैसे ही यह अलौकिक शब्द यीशु मसीह के मुख से निकलकर इसके कानों में पड़ते हैं, लिखा है तुरंत उसके शरीर से रोग, कोढ़ खत्म हो गया। प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं इस बात के लिए कि जब आप प्रार्थनाओं में होते हैं, जब आप घुटनों पर समय बिता रहे हैं, आपको करना क्या है? हां, आपने अपनी दुआ करी, आपने बोल दी, मान लिया आपने 10 मिनट में अपने प्रार्थना के विषय बोल दिए। आपको कुछ चाहिए था, आपको जॉब चाहिए थी, आपको चंगाई चाहिए थी, आपको छुटकारा चाहिए था, आपको घर की आशीष, संतान की आशीष, जो कुछ भी चाहिए था आपने बोल दिया, लेकिन इसके बाद उठिए नहीं, उसके बाद ठहरे रहिए अपनी बात कहने के बाद, जैसे कि ये लोग ठहरे हुए हैं। ठीक इसी तरह आपको प्रार्थनाओं के जीवन में ठहरे रहना है, क्योंकि आपने इस बात को जान लिया कि हालात कभी भी आपके बोलने से नहीं बदलते, हालात यीशु मसीह के बोलने से बदलते हैं। संसारिक रीति पर भी इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं, आपकी जॉब में जो आपका हेड है, आपका बॉस है, जब आप उसके पास जाते हैं एप्लीकेशन लेके, पता है क्या होता है? आपने मान लिया आपको छुट्टी चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप जब उसको एप्लीकेशन देते हैं, कुछ अप्रूव कराना है आपको, आप एप्लीकेशन देने के बाद वो जो सीट पर है, जो अधिकार में है, आप एप्लीकेशन देने के बाद साइड में खड़े रहते हैं और मनी मन प्रार्थना करते रहते हैं कि काश ये एक बार यस बोल दे, काश ये एक बार हां कर दे और मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं, हालात आपके बोलने से, आपके एप्लीकेशन देने से नहीं, पर ये जो अधिकार में है, ये जो अधिकारी है, इसके बोलने से बदलेंगे। प्रियो, सच में हालात यीशु मसीह के बोलने से बदलेंगे। जब आप दुआ कर रहे हैं, जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसे करेक्ट रीति से करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने देखा अपने आत्मिक जीवन के अंदर, ज्यादातर लोगों को दुआ करनी, प्रार्थना करनी नहीं आती। उन्हें नहीं पता कि दुआ या प्रार्थना कैसे करते हैं। एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं एक मसीह परिवार में प्रार्थना करने के लिए गया। पूरा परिवार उनका बैठा था, उनके कुछ विषय थे, उन्होंने स्पेशली कॉल करके
हमें बुलाया था दुआ के लिए। और जब मैं उस स्थान पर गया तो वो बड़े परेशान थे, क्योंकि उनके घर में शांति नहीं था, सुकून नहीं था, आराम नहीं था, कलेश ही कलेश थे। उनकी बड़ी बेटी ने मुझसे बात करनी शुरू करी। उन्होंने कहा, भैया हमारे घर में सब कमाते हैं लेकिन आशीषें नहीं है। कोई हमारे घर में सट्टा खेल रहा है, शराबें पी जाती हैं, हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश ही कलेश होता है। समझ में नहीं आ रहा हमारा जीवन कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रियो, मैंने उनसे कहा अब दुआ किया करो। उन्होंने कहा हम करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम परमेश्वर को पहला भाग भी देते हैं। उन्होंने सारी चीजें बोल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आप दुआ कैसे करते हो? प्रियो, जो जवाब था वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने मुझे बताया कि भैया मेरे पास बहुत ज्यादा तो समय नहीं होता, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स जॉब करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया रोज सुबह उठ के मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, तो मुझ पे बहुत ज्यादा समय तो नहीं होता। लेकिन मैं क्या करती हूं कि हॉस्पिटल जाने से पहले मैं दुआ जरूर करती हूं। मैंने कहा सिस्टर बहुत अच्छी बात है, पर आप दुआ क्या करते हो? उन्होंने कहा हाँ भैया मैं आपको बताऊंगी। और उन्होंने कहा कि उसके बाद भैया जब मैं शाम को घर लौटती हूं, रात को घर लौटती हूं, तो मैं बहुत थकी हुई होती हूं और इतनी जान तो नहीं होती मेरे शरीर में कि मैं बाइबल पढ़ूं, क्योंकि सुबह भी मेरे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं होता, क्योंकि जल्दी ऑफिस पहुंचना होता है, हॉस्पिटल पहुंचना होता है। रात में भी मेरे पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि मैं थकी हुई होती हूं, मैं बहुत ज्यादा टूटी हुई होती हूं। तो लेकिन बिना दुआ करे नहीं सोती। फिर मैंने उनसे कहा बहन अब आप मेरी एक बात सुनिए, मैं मान लेता हूं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा बिजी हैं, उनके पास तो समय है दुआ करने का, बाइबल पढ़ने का, पर आपको मैंने मान लिया कि आप उनसे भी ज्यादा बिजी हो। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि आप सुबह क्या बोलते हो। आप सुबह बोलते हो जब आप ड्यूटी जाने से पहले तैयार होते हो, आप सुबह की प्रार्थना में बोलते हो प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने पूरी रात प्यारी मीठी नींद के साथ सुलाया, भोर का प्रकाश दिखाया, दिन भर मेरे साथ होना, आने जाने मेरी सहायता मदद करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उस बहन से कहा आप रात को क्या प्रार्थना करती हो? मैं बताता हूं आपको। आप बोलती हो प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि पूरे दिन तू मेरे साथ रहा, हर खौफ खतरे से बचाया, रात भर मेरे साथ होना, प्यारी मीठी नींद के साथ सुलाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने उससे कहा बहन ये दुआ या प्रार्थना करना नहीं है, तुमने तो दुआ या प्रार्थना को एक गाना बना के रख दिया। ये 2 का पहाड़ा नहीं है, ये 2 का टेबल नहीं है। आप रटी रटाई एक ही प्रार्थना सालों से करे जा रहे हो। मैंने कहा बहन इसका मतलब है तूने सालों से एक दुआ नहीं करी है। और प्रियो, जब मैंने उसकी ओर पलट के देखा तो वो फूट फूट कर रो रही थी, बहन जार जार रो रही थी। और उसने इस बात को स्वीकार किया, कहती है भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे खुद लगता था कि मेरे जीवन में अजीब सा खालीपन क्यों है, मैं इतनी अशांत क्यों। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बहन तू घड़ी की सुई देखकर 2 बार जो सेकंड की सुई सर्कुलेट करती है ना, यानी कि 2 मिनट, कभी शांत होकर इसके कदमों पर बैठ के देखना। मैं बहुत ज्यादा घंटों दुआ करने की बात नहीं कह रहा, 2 मिनट तो शांत होकर चुपचाप कभी इसके कदमों पर बैठ के देखना, तब तुझे पता चलेगा कि सही मायने में दुआ या प्रार्थना करना किसे कहते हैं। प्रियो, सच में इस बहन की तरह न जाने कितने लोग, कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने दुआ को एक गाना या एक पहाड़ा बना लिया है। आप याद कीजिए हम लोग खाने पर कैसी दुआ करने लगे हैं। हम एक ही तरह के रटे हुए वर्ड्स, वही बातें, वही चीजें बोलने लगे हैं। प्रियो, मैं कई बार सोचता हूं कि यीशु मसीह बराबर में खड़े होते होंगे और सोचते होंगे क्या वास्तव में तुम्हारा अर्थ इससे है, यही है। प्रियो, जब आप आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, चाहे आप बस इतना बोल दें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे भोजन दिया है, न जाने कितनों को नहीं मिला होगा, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रियो, हर बार आपके शब्द आत्मा से भरे हुए और आत्मा से परिपूर्ण होंगे। जैसे मैंने कहा, इस बहन की तरह न जाने कितने लोग सुबह जब उठ के ऑफिस में जाना होता है
या अपने स्थानों पर, अपने वर्क प्लेस पर उन्हें जाना होता है, प्रियो वो सिर्फ दुआ के नाम पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं। बस वो बोल रहे हैं, इसीलिए मन उनका और ज्यादा अशांत हो रहे हैं। प्रियो, लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं आता, क्योंकि अगर आपको बाइबल पढ़ने के 10 मिनट के बाद ये याद नहीं है कि आपने पढ़ा क्या था, अगर 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको ये याद नहीं है आपने पढ़ा क्या था, तो इसका मतलब यह है कि सही मायने में आपने बाइबल पढ़ी ही नहीं थी। क्योंकि बहुत सी जगह प्रियो, जब मैंने बाइबल क्लासेस को लिया और मैंने वहां पर मौजूद लोगों से सवाल को किया, उनसे पूछा कि आपने सुबह बाइबल में से क्या पढ़ा था, प्रियो अधिकांश लोगों का जवाब ये होता था, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे। वो कहते थे उन्हें याद नहीं है। उनमें से कुछ एक लोगों को अगर याद भी होता था तो वो बोलते थे कि भैया हमने भजन संहिता में से कुछ पढ़ा था। तो मेरा उनसे सवाल होता था, भजन संहिता 150 है, 150, उनमें से क्या? और प्रियो 99% को ये याद नहीं होता था क्या पढ़ा। ये तो बिल्कुल वैसी ही दशा हुई कि बच्चे ने पूरे साल अपने कोर्स की पढ़ाई करी, परीक्षा के लिए तैयारी करी और उसके बाद जब एग्जाम शीट उसके सामने आई, जब वो पेपर उसके सामने आया, अब वो ब्लैंक हो गया। अब वो बैठा हुआ याद कर रहा है, हां मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो था, लेकिन इसका उत्तर मुझे याद नहीं आ रहा। आप खुद सोच के देखिए, क्या इस बात के उसको कोई मार्क्स मिलने जा रहे हैं, कोई नंबर मिलने जा रहे हैं? इट्स गुड फॉर नथिंग। प्रियो, जब आप आत्मा से ठहर के पढ़ते हैं, प्रियो लोग भागते हुए दुआ करने लगे हैं, भागते हुए बाइबल पढ़ने लगे हैं, इसका कोई प्रतिफल उन्हें नहीं मिलने जा रहा। जब आप शांत होकर पिता के कदमों पर बैठते हैं, जब आप उससे कहते हैं कि यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रियो तब आपको सही मायने पता चलता है कि दुआ करना होता क्या है। तब आपको पता चलता है सही मायने में बाइबल पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं आप उसको पूरे दिन चिंतन मनन करते हैं, पूरे दिन आप स्मरण करते हैं उसे, और वो आपके जीवन पर गहरा चला जाता है, आपकी आत्मा पर वो वचन घुदने लग जाता है, और परीक्षा की घड़ी में वो आपकी सहायता और मदद करता है। प्रियो, इसलिए बोलते रहने या मांगते रहने को दुआ करना नहीं कहते। जब आप उसके कदमों पर जाएं, जब बैठें, जैसे मैंने कहा, हालात बोलने से नहीं पर सुनने से बदलते हैं। शांत होकर उसके कदमों पर बैठिए। वो आपका पिता है, उसे आपके मांगने से पहले ही पता है कि आपकी क्या आवश्यकता है। अगर आप बोल भी रहे हैं, बोलने के बाद शांत होके प्रति उत्तर को सुनिए। आपकी प्रार्थना के उत्तर में यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है, ठहर के उसकी सुनिए। प्रियो, निश्चय है कि आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जैसे उसने कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लुया हालेलुया हालेलुया जीसस। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनके हालात उस कोढ़ी व्यक्ति के मानिंद होंगे, जिसे उसके अपनों ने ही त्याग दिया था, जिसे घर से निकाल दिया था। प्रभु, वो उसके वस्त्रों से भी घृणा करते होंगे, उसके पास खड़े होने से घृणा करते होंगे। प्रभु, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो भयानक जीवन की परिस्थितियों में हैं, जो सालों से बीमारी के बिस्तर पर हैं। प्रभु, आज जब इन्होंने इस बात को सुना है कि हालात इनके बोलने से नहीं पर मेरे यीशु तेरे बोलने से बदलेंगे, प्यारे पिता, और मैं जानता हूं कि जैसे तूने उस जन्म के अंधे से कहा, मैं चाहता हूं कि तू देखने लग। प्रभु, मैं जानता हूं कि आज तू हर एक उस बीमार व्यक्ति के लिए
प्रभु यही शब्द कह रहा है जो आज इस वीडियो को देख रहा है पिता, इस एपिसोड को देख रहा है खुदावंद, इस टेलीविजन को देख रहा है प्रभु, इस चैनल को देख रहा है। यीशु मैं हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु कि तू अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर प्रभु इन्हें शिफा दे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से दास होने के अधिकार में प्रभु हर एक पैरालिसिस के रोगी को यीशु मसीह के नाम से हील होने का हुक्म देता हूं। उठो और यीशु मसीह के नाम से चलो फिरो राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं हर एक उस जन के लिए दुआ करता हूं जिनको हड्डियों का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से इनमें नया बल और सामर्थ आ जाए। प्रभु इनको बैठ के तेरी मीठी शीरीन आवाज को सुनना सिखा। प्रभु इन्हें प्रार्थना करना सिखा मेरे यीशु नासरी। प्रभु हर एक जन पर तेरी आशीष और तेरे कल्याण को बोलता हूं प्रभु। इनके हालात प्रभु मैं जानता हूं कि जब ये प्रार्थना में बैठ के तेरी आवाज को सुनेंगे तो निश्चय इनके हालात बदल जाएंगे। पिता आपका धन्यवाद कि तूने हमेशा की तरह हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत शिक्षाओं के लिए, इस शिक्षा के लिए जो प्रभु ने अपने दास के माध्यम से हम तक पहुंचाई। प्रियो, आज हम बहुत आनंदित हैं इस बात को बताते हुए कि पिछले एपिसोड के बाद हमें देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत से कॉल्स आए, बहुत से लोगों ने अपने प्रार्थना निवेदन रखे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रार्थना योद्धा निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं इनकरेज करना चाहती हूँ हर एक उस व्यक्ति को जो प्रार्थना कराना चाहता है। प्रियो, नीचे दिए जा रहे नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अंत के भी अंत का समय है और मैं जानती हूँ आप में से हर व्यक्ति प्रभु की सेवा करना चाहता है। एक माध्यम है जिसके द्वारा आप प्रभु की सेवकाई घर बैठकर कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप हमारे किसी भी एपिसोड को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, यदि आप अपनी दान राशियों के माध्यम से इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए जा रहे नंबरों से आप हमसे संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर शाम को 6 बजे शनिवार के दिन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में आपको हमारा सलाम।